हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजनी और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूं आप सबके सामने, आप सबके फेवरेट शो अनुपमा के साथ। जी हाँ, सीरियल अनुपमा में जब भी वनराज और अनुपमा के बीच झगड़ा होता है तो फैंस को ये देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, क्योंकि यहाँ पर वनराज की जेलसी और अनुपमा का आगे बढ़कर अपने करियर की और अपनी जिंदगी में मूव ऑन करना फैंस को काफी पसंद आता है। क्योंकि जिस तरह से वनराज ने अनुपमा को डिच किया है, तो ऐसे में अब अनुपमा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है और यहाँ पर फैंस अनुपमा के फैसले से काफी खुश है। अनुज कपाड़िया के लौटने के बाद अनुपमा अब खुद के लिए जीना सीख चुकी है। अनुपमा अब खुद के लिए फैसला लेना सीख चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस थी अनुपमा, लेकिन ऐसे में फाइनली अनुपमा ने खुद के लिए जीना सीख लिया है। ये देखकर फैंस काफी खुश है। जहां पर अनुपमा ने लिया अपने पूरे शाह परिवार के खिलाफ जाकर फाइनली अनुज कपाड़िया के साथ बिजनेस डील पर साइन कर अनुज कपाड़िया के साथ काम करने का फैसला। तो ऐसे में बहुत जल्द शो की अपकमिंग ट्रैक में आप सब देखने वाले हैं कि अनुज कपाड़िया के ऑफिस पहुंचेगी अनुपमा और अनुज कपाड़िया से कहेगी कि अनुज कपाड़िया, भले ही मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ हो, क्योंकि भले ही मैं आज किसी की पत्नी नहीं हूँ, लेकिन माँ और बेटी जरूर हूँ। हम सिर्फ बिजनेस पार्टनर हैं और कुछ नहीं। फाइनली दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और अपना काम शुरू करेंगे। लेकिन अब आने वाला है इसी के साथ शो में बड़ा सा ट्विस्ट। ये ट्विस्ट क्या होगा? तो ये ट्विस्ट आप सबने हमारी हेडलाइन में देखा होगा, जहां हमने लिखा है कि वनराज के हाथ लग जाएगी अनुज कपाड़िया की वो डीवीडी जिस डीवीडी के चलते होगा अनुज कपाड़िया से जुड़ा बड़ा खुलासा। 26 साल पहले आखिर ऐसा क्या हुआ था जो वनराज के सामने आएगा? ये सच आ जाएगा वनराज के सामने फाइनली इस डीवीडी के जरिए। क्या है पूरी खबर, देखिए रिपोर्ट। स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा ड्रामा आप सबको देखने को मिलेगा जिसके बाद कहानी तो पलटेगी, लेकिन आपको बता दें कि साथ ही किरदारों के बीच होने वाला ड्रामा भी पलट जाएगा। दरअसल वनराज और अनुपमा के बीच काफी सारा ड्रामा चल रहा है, वो भी अनुज कपाड़िया के साथ हुई दोस्ती और डील की वजह से। ऐसे में अब अनुपमा को लग रहा है कि अनुज कपाड़िया के दिल में कुछ नहीं है और इसीलिए अनुपमा ने डील को साइन भी कर दिया, क्योंकि अनुपमा जानती है कि अगर अनुज कपाड़िया के दिल में ऐसा होता तो वो शायद उसकी मदद ना करता। और यहाँ पर जब उसने कॉलेज के वक्त ही अनुपमा से अपने दिल की बात नहीं कही तो अब क्या कहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी घर वालों की चिंता को लेते हुए अनुपमा भी परेशान हुई। यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अनुपमा जैसे ही डील साइन करने के बाद काम शुरू करेगी अनुज कपाड़िया के साथ, तो अनुज कपाड़िया से सामने ये बात कहती नजर आएगी कि अनुज कपाड़िया के दिल में अगर अनुपमा को लेकर कुछ भी ऐसी वैसी बात आई तो यहाँ पर अनुपमा उसके साथ काम नहीं करेगी। और अनुपमा अपने बच्चों की माँ है, सास बन चुकी है और ऐसे में उसके लिए किसी और के लिए सोचना गलत होगा। बता दें कि अनुज कपाड़िया अनुपमा की सारी बातों को एक्सेप्ट करेगा और मानकर डील पर साइन करने के बाद काम करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा, जहां पर आप देखेंगे कि अनुपमा और अनुज कपाड़िया एक दूसरे के साथ काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन वनराज को अनुपमा और अनुज कपाड़िया की ये दोस्ती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, जहां पर अनुज कपाड़िया भले ही अपनी फीलिंग्स को दबाकर अनुपमा की हेल्प के लिए उसके साथ काम कर रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वनराज होगा जो अनुपमा की खुशियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा और अनुपमा से बदला लेने के लिए कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढेगा, यहाँ पर अनुपमा को अनुज कपाड़िया से दूर करने के लिए। अब बताया जा रहा है कि शो में बहुत ही जल्द आप सब देखने वाले हैं कि वनराज पहुंचेगा अनुज कपाड़िया के ऑफिस, वो भी तब जब अनुज और अनुपमा होंगे मीटिंग में व्यस्त। और ऐसे में वनराज पहुंचेगा अनुज कपाड़िया के ऑफिस अचानक, जहां पर आप देखेंगे कि वनराज अब अनुज कपाड़िया के ऑफिस के कैबिन की तलाशी लेता हुआ नजर आएगा और बताया जा रहा है कि यहाँ पर वनराज के हाथ लगने वाली है अनुज कपाड़िया की एक डीवीडी।
जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। ये डीवीडी मिलने वाली है वनराज को, और ये डीवीडी जैसे ही वनराज को मिलेगी तो इस डीवीडी पर लिखा होगा अनुपमा का नाम। ये नाम पढ़कर वनराज को झटका लगेगा और उसे लगेगा कि जरूर इस डीवीडी में कुछ ऐसा है अनुपमा से जुड़ा और अनुज कपाड़िया से जुड़ा, जो अनुज और अनुपमा की दोस्ती को तोड़ सकता है। इस डीवीडी को लेकर फटाफट से ऑफिस से भाग जाएगा वनराज और इस डीवीडी को छिपाकर अपने पास रख लेगा। घर जाने के बाद वनराज अपने लैपटॉप में इस डीवीडी को देखेगा और डीवीडी जैसे ही स्टार्ट होगी तो इसमें अनुज कपाड़िया की वीडियो होगी। अनुज कपाड़िया जो कैमरे में अपनी वीडियोस बनाकर अपनी फीलिंग्स को कैद करता था। दरअसल इस डीवीडी में सबसे पहले तो वनराज को नजर आएगी अनुपमा की और अनुज कपाड़िया की कई सारी तस्वीरें, वो भी 26 साल पुरानी, जब कॉलेज में थे अनुज कपाड़िया और अनुपमा। दोनों की इस दोस्ती को देखकर वनराज को और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और उसके बाद सारी तस्वीरें देखने के बाद सामने आएगा अनुज कपाड़िया, जहां पर अनुज कपाड़िया इस वीडियो में तस्वीरों के चलने के बाद अनुज कपाड़िया ये कहता नजर आएगा कि ये वो दोस्ती है 26 साल पुरानी, जो दोस्ती एक बार फिर से सामने आ चुकी है। जी हाँ, अनुज कपाड़िया ने इस डीवीडी में अपनी वो फीलिंग्स शेयर की होगी जो 26 साल बाद अनुपमा से मिलने के बाद अनुज कपाड़िया के दिल में एक बार फिर से आ गई। अनुज कपाड़िया ने इस डीवीडी में कहा होगा अनुपमा से जुड़ी अपनी सारी चीजें। अनुज कपाड़िया ने इस डीवीडी में कहा होगा कि अनुपमा आज भी वैसे ही है जैसी 26 साल पुरानी थी। औरों के बारे में सोचना, औरों की मदद करना और अपने बारे में बिल्कुल भी ना सोचना। कौन उसे क्या कहता है क्या नहीं, उसे उससे मतलब नहीं होता, लेकिन उसके परिवार में कुछ गलत हो रहा है तो उसे उससे जरूर मतलब होता है। अनुपमा जो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचती, अनुपमा का जैसा नाम है वैसी ही वो माँ है। अब 26 साल बाद जब पहली बार मैं अनुपमा से मिला तो मैंने देखा कि अनुपमा जो आज भी अपने ससुराल में रहती है, अपने पति के साथ रहती है, लेकिन अपने पति की पत्नी बनकर नहीं बल्कि उसकी दोस्त बनकर, अपनी ही सौतन काव्या के साथ एक ही घर में रहती है, एक ही परिवार के साथ, जो बहुत ही कम औरतें करती है। ऐसी जिंदा दिली और ऐसी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूँ। इसके साथ अनुज कपाड़िया ने यह भी कहा होगा कि अनुपमा को जब मैंने 26 साल बाद फिर से देखा, कॉलेज के बाद फिर से मेरी जब अनुपमा से 26 साल बाद मुलाकात हुई तो अनुपमा वैसी ही थी जैसे 26 साल पुरानी थी। अनुपमा जो आज भी एक माँ बनकर अपनी जिंदगी गुजार रही है, भले ही वो आज पत्नी नहीं है लेकिन माँ बनकर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है। लेकिन अब भले ही मैं 26 साल पहले अनुपमा से अपने दिल की बात ना कह पाया हूँ, लेकिन अब मैं अनुपमा से अपने दिल की बात जरूर कहूंगा। मैं अनुपमा को सिखाऊंगा कि वो खुद के लिए भी जिंदगी जिए। मैं अनुपमा को सिखाऊंगा कि वो औरों के बारे में ना सोचकर खुद के बारे में भी सोचे, क्योंकि ये उसकी भी जिंदगी है। आखिर वो अकेले अपनी जिंदगी कैसे बिताएगी। कोई ऐसा साथी जरूर चाहिए जिससे आप अपनी दिल की बातें शेयर कर सकते हैं, और इसीलिए मैं फिर से अनुपमा की जिंदगी में आया हूँ। मैं आज भी अनुपमा से प्यार करता हूँ और इसका जिक्र मैं अनुपमा से जरूर करूंगा, लेकिन तब जब वक्त मेरा साथ देगा और मुझे लगेगा कि ये वक्त बिल्कुल ठीक है अनुपमा से अपने दिल की बात करने का। बाकी ये अनुपमा का फैसला है कि वो 26 साल बाद मेरे प्यार को एक्सेप्ट करेगी या फिर नहीं। बता दें कि अनुज कपाड़िया की ये सारी बातें सुनकर वनराज के सामने सच आ जाएगा अनुज कपाड़िया की फीलिंग्स और प्यार का, कि आज भी अनुज कपाड़िया को सच में अनुपमा से प्यार है। और इसी वजह से अनुज कपाड़िया ने अनुपमा के साथ डील साइन की है। अब आप देखेंगे आगे आने वाले एपिसोड में इसी डीवीडी और वीडियो का फायदा उठाएगा वनराज और इस डीवीडी और वीडियो को अनुपमा को दिखाकर बताएगा सच कि यहाँ पर अनुज कपाड़िया आज भी उससे प्यार करता है और इसीलिए अनुपमा को उससे डील तोड़ लेनी चाहिए। जहाँ देखना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अनुपमा वनराज की बातों में आकर और डीवीडी की वीडियो का सच जानकर क्या वाकई अनुज कपाड़िया से तोड़ लेगी डील, और इस डील के चलते और इस डीवीडी के चलते क्या टूट जाएगी अनुज और अनुपमा की दोस्ती। क्या होने वाला है शो के अपकमिंग एपिसोड में, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट वनराज और अनुज कपाड़िया को लेकर, जहां पर फाइनली वनराज के सामने अनुज कपाड़िया का 26 साल पुराना सच आ जाएगा सामने कि आखिर किस तरह
बेइंतहा मोहब्बत अनुज कपाड़िया करता था अनुपमा के साथ और आज भी उसके दिल में अनुपमा के लिए प्यार है और वो इसी खातिर वापस लौटा है अनुपमा की जिंदगी में। देखना ये ज्यादा एक्साइटिंग होगा कि आखिर वनराज ये सच जानने के बाद आखिर अब कौन सा एक्शन लेगा अनुपमा और अनुज कपाड़िया के अगेंस्ट। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।